अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा थ्री फेज़ पावर एनालाइज़र है जो कि थ्री फेज़ की पावर को शो करता है। इसमें वोल्टेज भी शो करता है, करंट भी, पावर भी शो करता है। तो अभी आपको मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये मैंने ऑन किया, ये लोगो आ गया हमारा। इस तरह से ये डिस्प्ले आ जाएगा सामने। अभी ये देखें, ये लाइन वोल्टेज शो कर रहा है 363। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पर फेज़ वोल्टेज शो करना शुरू कर देगा। तो इसमें दो तरह के डिस्प्ले हैं। इसको क्लिक करेंगे आप इंस्टो मास्टर को, तो इस तरह का डिस्प्ले भी खोल सकते हैं आप। यहाँ पर भी आप लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज आपस में चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो अभी एक एप्लीकेशन के लिए बनाया हमने, जिसमें आप जो है वो ट्रांसफार्मर के थ्री फेज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, आप उसके लॉसेस मालूम करते हैं। बेसिकली दो तरह के लॉसेस होते हैं उसमें, कॉपर लॉसेस होते हैं और दूसरा आयरन लॉसेस। तो इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्पेसिफिकली उसके लिए डिज़ाइन है। तो ये आयरन लॉस भी ट्रांसफार्मर के मेजर करेगा और कॉपर लॉसेस मेजर करेगा। इसके साथ इसके एक प्रिंटर है। जब टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। वो भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो उसमें प्रिंट में जो है वो सारा डाटा आ जाएगा आपका कि वोल्टेज कितने अप्लाई किए थे आपने, करंट कितना था और टोटल लॉसेस कितने हुए हैं आपके। तो दूसरा इसमें कैलिब्रेशन का फीचर है जो आपको मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ। वो शुरू में आता है सिर्फ। इसको आप जब बंद करके चलाएंगे, ये देखें, ये नीचे कैल लिखा आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे ना, ये कैलिब्रेशन का विंडो खुल जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है वोल्टेज, करंट, पावर। साथ लिखा है P1, P2, P3, यानी कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। बेसिकली आप तीनों फेज़ों के वोल्टेज, करंट और पावर, इनको आप यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हैं। नीचे जो है वो CT रेशो आ रही है, यानी कि जो आपने इसका CT लगाई है उसकी रेशो क्या है। यानी कि आप इस सिस्टम के साथ किसी भी किस्म की CT लगा सकते हैं। 100/5 की लगा लें, 60/5 की लगा लें, 1000/5 की लगा लें, 500/5 की लगा लें। या मैंने अभी जिस तरह ये छोटी सी CT लगाई है, ये वाली, ये मिली एम्पेयर्स की CT है। तो इसकी रेशो ये बनती है 333। तो इसको चेंज करने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से ये एक न्यूमेरिक कीपैड खुल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है ना कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ये 28 रेशो आ गई। तो मैं वापस अपनी जो मेरी रेशो थी 333.33, इसको सेव कर देता हूँ। इस तरह से आप वोल्टेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके वोल्टेज आ रहे हैं 220, आपने साथ इंस्ट्रूमेंट लगाया, कैलिब्रेट किया, आप कहते हैं कि नहीं 220 की बजाय 221 या 225 आने चाहिए, 5 वोल्ट कम ज़्यादा है मिसाल के तौर पे। तो वो भी आप यहाँ से हर फेज़ की अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं, वोल्टेज की, करंट की, पावर की। 9 की 9 सेटिंग्स यहाँ मौजूद हैं। अभी तकरीबन 1 के करीब मैंने रखा हुआ है। अपनी मर्ज़ी से आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसको बस आप यहाँ सेव कर दें, ये सेटिंग सेव रहेगी हमेशा के लिए। तो अभी आपको मैं इस पर चला के दिखाता हूँ, लोड डाल के दिखाता हूँ, प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। अभी जैसे मैंने ये एक ना हीट गन इसके साथ लगाई हुई है, तो अभी इसको मैं ऑन करता हूँ। इसका करंट देखिएगा, ये 5 एम्पेयर आ गए। इसके बाद आप होल्ड का बटन दबाएंगे तो ये रीडिंग होल्ड हो जाएगी। ये होल्ड का बटन दबाया, रीडिंग होल्ड होगी। अब बेशक आप लोड बंद कर दें, या आपके पास रीडिंग होल्ड होगी। अब आपने आयरन लॉसेस निकालने हैं, कॉपर लॉसेस निकालने हैं, जो भी आपके लॉसेस हैं, ये लॉसेस आ गए आपके 2893.4। तो जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, कॉपर लॉस कर रहे हैं, आयरन लॉस कर रहे हैं, उसको क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जब रीडिंग होल्ड हो जाएगी तो ये प्रिंट का बटन दबाएं। ये देखें, ये प्रिंट निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे लॉसेस आ गए, कॉपर लॉसेस 2893.4। तो ये स्पेसिफिकली जो बेसिकली डिज़ाइन हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन ये जेनेरिक भी इसमें होता है।
अगर आपने प्रिंटर साथ आपको नहीं चाहिए तो प्रिंटर के अलावा भी इसका मॉडल होता है। उसमें सिर्फ ये सामने HMI होती है, टच डिस्प्ले होता है, प्रिंटर नहीं होता, और ये कॉपर ग्लासेस वगैरह नहीं होते, बस आपको सिंपल यहाँ रीडिंग्स आ रही होती हैं। तो आप वो वाला वर्जन भी ले सकते हैं। तो दूसरा इसमें साथ ये देखें, ये RS-232 का एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा हुआ है, जो कि बेसिकली आप यहाँ कनेक्ट करके इसको PC के साथ, एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, आप उसके थ्रू भी इसको चला सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, आप ग्राफ निकाल सकते हैं और डाटा सेव कर सकते हैं, इस तरह के काम ये करता है। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप ये चलाएं, आप इसी के ऊपर सारा डिस्प्ले ले सकते हैं। दूसरा, इसकी बैक साइड पे आप देख सकती हैं ये कनेक्टर्स लगे हुए हैं। ये इनपुट का कनेक्टर है 220 वोल्ट का, ये आपके तीनों फेज़ का कनेक्टर है, रेड येलो ब्लू। ये 3 सीटियाँ आपकी, CT1 CT2 CT3 तो यहाँ से आप इनपुट इसको दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया।